रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में बीमारी के बाद एक विवाहिता की मौत होने के बाद उसकी पुत्रियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये तीनों बालिकाएं अपने ननिहाल में रह रही है। इन बालिकाओं ने अपने मामा और ननिहाल पक्ष के रिश्तेदारों के साथ चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें पिता पर गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की। जानकारी में सामने आया कि अकोला थाना इलाके के दरीबा निवासी मिट्ठू सिंह ने ज्ञापन चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर को सौंपा। इसमें बताया कि प्रार्थिया की बहन बिंदु कंवर का विवाह बड़ी सादड़ी निवासी भगवत सिंह से हुआ है। इसकी बहन की 3 पुत्रियां हैं। गत 4 मई को भगवत सिंह ने फोन कर बिंदु कंवर की तबीयत खराब होने की बात कही और चित्तौड़गढ़ ले जाने को कहा। इस पर पियर पक्ष वाले बिंदु कंवर और 3 पुत्रियों को चित्तौड़गढ़ लाए और चिकित्सालय में भर्ती करवाया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि भगवत सिंह ने उसकी बहन बिंदु कंवर का उपचार नहीं कराया और कोविड की भी जांच नहीं करवाई थी। भगवत सिंह ने 3 पुत्रियों हो जाने के कारण बहन के उपचार पर ध्यान नहीं दिया। इलाज के दौरान 7 मई को बिंदु कंवर की मौत हो गई। इसे लेकर 18 मई को बड़ी सादड़ी थाने में रिपोर्ट दी गई। इस मामले में आज तक बड़ी सादड़ी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थी की तीनों भांजियों को जबरन ले जाने लगे। नाना नानी के विरोध करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई। इसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवाई थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में बताया कि प्रार्थी की बहन का विवाह हुआ तब 50 तोला सोना, 3 आवासीय भूखंड, बड़ी सादड़ी में एक मकान खरीद कर दिया था। ये समस्त संपत्ति आरोपित हड़पना चाहता है। ज्ञापन में मांग की कि आरोपित के खिलाफ दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार कर समस्त दहेज बरामद कर तीनों भांजियों को न्याय दिलाने की मांग की। अभी थोड़े दिन पहले हमारे बड़े पापा सर आए थे ना, 40 जन थे। तो आपने मतलब मैं नानी से धक्का मुक्की की, हमको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम तो फिर रूम में चले गए थे। नानी से भी मतलब लड़ा के बात कर रहे थे। और मतलब मेरी दादी, बड़े पापा सब है ना, मम्मी को बहुत परेशान करते थे। शेखावत, मेवाड़ क्षत्रिय सेना जिला उपाध्यक्ष चित्तौड़गढ़। किस मामले को लेकर आज यहाँ पहुँचे? ये एक बड़ी सादड़ी की घटना है जो हमारे शहर उपाध्यक्ष है मेवाड़ क्षत्रिय सेना में मिट्ठू सिंह जी, इनकी सिस्टर के साथ बहुत ही घोर और जघन्य अपराध हुआ है। कोविड के टाइम में ससुराल पक्ष से वो लोग इतने दहेज लोभी और लालची थे कि उसकी औरत की गलती इतनी है कि ईश्वर की देन है कि उसके कंटिन्यू 3 बच्चियाँ होने के कारण उन्होंने कोविड पॉजिटिव आने के बाद भी उसको घर में 20 दिन तक बिना डॉक्टर के और बिना मेडिसिन के, किसी तरह की बिना जांच करवाए घर में एक रूम में सुला के रखा, जिससे उनको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाया। जिससे उनकी जो लास्ट स्टेज जब पहुंच गई तब घर वालों को, पीयर पक्ष को इन्फॉर्मेशन किया कि भाई आपकी सिस्टर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तब ये लोग रात को 2 बजे इनके पास फ़ोन आया। फिर ये सुबह मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे, जाके देखे हालत गंभीर। फिर पीयर पक्ष ही ला करके उन्होंने डॉक्टर से इलाज करवाया। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, जिसमें डेथ में उसका जो जेठ है एक तो, और उनके जो पति है, उन्होंने उनके अंतिम समय में भी यूँ देख लो कि पहले आकर के मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। और अब 3 बच्चियां हैं जिनको वो अभी इनके मामा की शरण में है, क्योंकि वहाँ वो लोग सब दारू पीते हैं और परिवार अस्त व्यस्त है, तो उनका कोई संरक्षण नहीं उन बच्चियों का। इसलिए पीर पक्ष ने इन्होंने अपने घर पे उन बच्चियों को रख रखा है। तब वो उनका जो जेठ है वो अब वकील है पेशे से, तो उस पर ऑलरेडी उसके 13-14 HS घोषित है। उसके बाद भी इन्होंने पूरी रिपोर्ट सच्चाई वहाँ पेश कर दी, रिपोर्ट दे दी, जिसकी अभी तक। अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो इसमें अपराधी है उनको सजाएं मिले कि उन्होंने एक हत्या नहीं की, 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियों को उनको आज बेसहारा कर दिया। बिल्कुल उनके ऊपर किसी तरह का कोई साया नहीं है, उनके ऊपर हाथ रखने वाला नहीं है, उनको कोई डांट प्यार नहीं है। तो पीर पक्ष थोड़ा मजबूत है, इसलिए इन्होंने अपने घर में उनको